सबको आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गोलबाग में अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहर निषाद भोई समाज समन्वय समिति द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करी गई है और इसमें के नाम से इनकी आने वाले प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की जाती है। हम बात करें राजा राम जी से, राष्ट्रीय संयोजक हैं और हम बात करेंगे जी, आपका स्वागत है। जो आज आपकी ये मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, इसके बारे में क्या विचार विमर्श या क्या बताओगे? आज हमारी अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहर निषाद भोई समन्वय समिति की राष्ट्रीय बैठक यहाँ पर आयोजित हुई है। इसमें 28 राज्यों के लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरे देश से आए और जो कश्यप समाज की जितनी भी समस्या हैं, कश्यप कहर निषाद भोई जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उनके अधिकारों को सरकार के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया। सरकार हमारी मांगों को माने, हमारे लोगों को आरक्षण भी दे और हमारे सभी जो उपजातियाँ उनके नाम एक जगह जनगणना में ले और हमें एक हमारे कश्यप बोर्ड या जल पोषित आयोग का गठन करे। सरकार से हमारी पुनर्मांग है कि वो इस समुदाय का किसी भी रूप में उपेक्षापूर्ण ना करे, उपेक्षापूर्ण रवैया ना बनाए। हमें आदिकाल से शोषित और पीड़ित रखा गया है। अब अभी हमारा समाज जागृत हुआ, खड़ा हुआ, ये अपने अधिकार लेगा और इसके लिए बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ेगा। इस कार्यकारिणी में फैसला किया पूरे देश का एक राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में होगा, उसके अंदर हजारों की संख्या के अंदर लोग भाग लेंगे और सरकार को अपना ज्ञापन देकर अपनी बात मनवाएंगे। ये बात हम आज निर्णय कर चुके हैं। जी, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो आज के प्रोग्राम के बारे में? आज अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहर निषाद भोई समन्वय समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें करीब 28 प्रदेशों के लोगों ने भाग लिया और यहाँ पर एक बात का निर्णय हुआ कि हमें एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए और आने वाले समय में इसका हमें समय स्थान निश्चित करके अपने पूरे भारतवर्ष के अंदर संदेश देंगे कि इधर हमने शक्ति प्रदर्शन करना है। लेकिन सभी ने पॉजिटिव मन से ये कहा है कि हाँ, हमें शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए और जो भी हमारी उचित मांगे हैं भारत सरकार से हम आग्रह करेंगे कि वो हमारी मांगे पूरी हो। इसी विषय को लेकर के आज हम इकट्ठा हुए और मैं जितने भी हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर से 28 प्रदेशों से जो भी कार्यकारिणी के लोग आए हैं, मैं उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि अभी निषाद साहब गए हैं और भी बैठे हैं यहाँ पर। मैं चाहूँगा कि आप उनके थोड़ा बैठे। जी मेयर साहब, क्या संदेश देना चाहते हो आज की ये विचार गोष्ठी के बारे में? मुझे आपके चैनल से बताते हैं हर्ष हो रहा है। अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहर निषाद उस समन्वय समिति है जिसमें 151 जातियों का समन्वय है, उसकी यहाँ पर आज अखिल भारतीय बैठक हुई है और जो विचार यहाँ पर कुछ सुनने को मिले हैं बहुत सार्थक है। और आज राजा राम जी का मैं धन्यवाद करूँगा, उन्होंने दिल्ली का जो मुझे संयोजक बनाया है। मैं वादा करता हूँ कि जो उनकी इच्छा है मेरे से मैं उसे पूरा उतरूँगा और समाज के कभी भी किसी जगह पर पूरी दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में कहीं भी प्रवास करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी मुझे बुलाया मैं तुरंत वहाँ पहुँचूँगा और उनसे जो मैं कर सकूँ। धन्यवाद जी। आज जो दिल्ली के गोलबाग में आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया है अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप निषाद भोई समन्वय समिति, असल में ये पूरे देश के 28-29 राज्यों के 158 संगठनों का एक समन्वय समिति है जो पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को जोड़ते हैं। यदि आज आप देखते हैं यहाँ पर दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, आपका तमिलनाडु तक, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, सब जगह से लोग कार्यकर्ता आए हुए हैं। आज इस अवसर पर जो दिल्ली का काम देखेंगे, हमारे पूर्व में मेयर रहे हैं जगदीदार जी, अवतार सिंह जी, आज उनको दिल्ली की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली का संयोजक के नाते आज पूरा कार्य इनको आज सौंपा गया है। अन्य प्रदेशों की भी आज संयोजक के नाते घोषणाएं हुई हैं। तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ हम लोग दिल्ली में करने वाले हैं। असल में यदि हम पूरे देश में देखते हैं तो 10 से 12% जो आबादी है कश्यप की है, निषाद की है, भोई की है, तो जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग जातियों के
नाम से जाना जाता है, जल पोषित समाज, जिसको आप मछुआरा बेसिकली कह सकते हैं, मत्स्य के कार्य से जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों, उन जातियों का ये संगठन है। तो मेन जो मूल मुद्दा है समाज का, जो आर्थिक हालत कैसे बदले, सामाजिक हालत कैसे बदले, आरक्षण की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे प्रदेशों में आरक्षण मिलता है, लेकिन कुछ प्रदेशों में आरक्षण नहीं मिलता है। तब में एक तो सरकार से ये अनुरोध करेंगे, अभी जैसे दिल्ली में महिला को आरक्षण मिलता है, लेकिन हरियाणा में नहीं मिलता है, राजस्थान में नहीं मिलता है। तो जो एक प्रदेश में मिलता है आरक्षण, उस नाम से जो भी जाति पूरे देश में जानी जाती है, उन सबको भी आरक्षण उसी तर्ज पे मिलना चाहिए। बेसिकली धीवर, धीवरा, झींवर, ये सब जो जातियां हैं, जो पहले मछली पालन का कार्य करती थी, या फिर खेती नहरों के किनारे खेतियाँ करती थी, जल मार्ग के रास्ते ट्रांसपोर्ट का कार्य करती थी, तो उन सब ये जातियों का एक समूह है, और उन सब को एक आरक्षण की तरफ लेके जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है।